हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं और चैप्टर नंबर 5 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो कि आपके आईटीआई एग्ज़ाम 2025 में पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले कि मैंने सभी चैप्टर्स को कवर कर दिया है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, इसी तरह से मैंने हर एक चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बता रखे हैं। तो आपको करना क्या है, प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप प्लेलिस्ट को ओपन कर लीजिएगा एंड वहाँ से जो भी क्लास आपसे मिस हुई हैं उन्हें आप कवर कर सकते हो। बाकी ये वीडियो सभी ट्रेड के लिए होने वाली है। आप किसी भी ट्रेड से हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि सभी ट्रेड में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेम ही रहती है ना। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप स्टार मार्क करिए, जो कि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स। जैसा कि आप जानते हो भाई, आज के टाइम में कम्युनिकेशन स्किल्स का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ना। कम्युनिकेशन, जिसकी गुड कम्युनिकेशन स्किल होती है ना, वो जो है इंटरव्यू भी आसानी से क्रैक कर लेता है एंड जॉब भी उसे आसानी से मिल जाती है। लेकिन वहीं बात करें, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है ना, और आपके जो है डिजिटल स्किल्स भी अच्छी नहीं है, तो आपको जॉब बड़े ही मुश्किल तरीके से मिलेगी। तो ये जो है आपको इन स्किल्स पर काम करना चाहिए। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो आप इन पर काम करिए, जिससे कि आप इन स्किल्स को बेटर कर पाएँ, है ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हम अपने विचारों और भावनाओं को रिक्त स्थान के माध्यम से साझा कर सकते हैं। अब 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो हम अपने विचारों और भावनाओं को कैसे किसी के सामने हम कैसे बता सकते हैं और किसे साझा कैसे कर सकते हैं। तो संचार के माध्यम से, पढ़ करके, या फिर देख करके, या फिर सुन करके। तो अगर आपको अपने विचार और भावनाएं किसी दूसरे को साझा करनी है, दूसरे को बतानी है, तो कैसे बताएंगे आप? संचार करके, बोल करके, पढ़ करके, सुन करके, देख करके, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जैसा कि आप सभी बता रहे हैं कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जाएगा, संचार, है ना। कम्युनिकेशन से आप साझा कर सकते हो इस चीज़ को, है ना। आप जो है विचार और भावनाओं को कम्युनिकेशन यानी संचार के माध्यम से साझा कर सकते हो। तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। तो याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। एंड इसके बाद देखिए, इस चैप्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, है ना। तो इसीलिए आपको बोल रहा हूँ, इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िएगा, कंप्लीट वीडियो देखिए, आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी होंगे ना, आपको स्टार मार्क मैं लगवा दूंगा। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है जो कि हमसे कह रहा है, प्रभावी संचार के लिए यह आवश्यक है ना। प्रभावी संचार के लिए, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? क्या सरलता इम्पोर्टेंट है, स्पष्टता या पूर्णता, या फिर ये सभी? तो देखिए, जो आप इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करेंगे ना, तो उसमें इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यानी सरलता भी होनी चाहिए आपकी कम्युनिकेशन में, क्लियरिटी भी होनी चाहिए और कंप्लीट भी होना चाहिए आपका सेंटेंस, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें हमें ज़रूरी हैं किसी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में। एंड इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हमसे कह रहा है, इनमें से कौन सा संचार का प्रकार नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, इसमें हमसे बोला है कि नहीं है ना। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो आप बता ही देंगे, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखिए, जो मौखिक है ये हमारा क्या है, ये हमारा संचार का हिस्सा है ना, संचार का प्रकार है। और ये क्या है, ये भी हमारा संचार का प्रकार है, गैर मौखिक, है ना। मौखिक और गैर मौखिक, है ना। दृश्य, दृश्य भी क्या है, दृश्य भी आपका संचार का एक प्रकार होता है। लेकिन जो डी नंबर है, दुख, है ना, दुख आपका संचार का प्रकार है? तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि दुख हमारा क्या है, संचार का हिस्सा नहीं है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। नित्या अपने साथियों के साथ किसी मुद्दे पर चर्चा करती है ना, करना चाहती है। नित्या क्या है, एक लड़की है जो कि अपने साथियों के साथ किसी मुद्दे पर क्या कर रही है, चर्चा करना चाहती है। और यह जो है किस प्रकार का संचार है, यानी कि चर्चा कर रही है या करना चाहती है, तो वो किस तरह से करेगी, किस संचार का प्रयोग करेगी, है ना। तो यहाँ पर देखिए, लिखित है, मौखिक है, छवि है और वीडियो है। तो अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि नित्या है अपने साथियों के साथ जो चर्चा करने वाली है, तो वो किस संचार के माध्यम से कर सकती है, ये हमें बताना है। तो देखिए, मौखिक, है ना, बोल करके, जो नित्या है वो अपने सहपाठियों या साथियों के साथ बोल करके चर्चा कर सकती है। तो ये आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना।
तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि कह रहा है कि जिस तरह से हम बैठते हैं हमारे चेहरे के भाव और शरीर की भाषा रिक्त स्थान संचार को प्रदर्शित करती हैं या दर्शाती हैं। देखिए अब इसमें जो है आपका राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गैर मौखिक। जिस तरह से हम बैठते हैं हमारे चेहरे के हाव भाव और शरीर की भाषा गैर मौखिक संचार को ही क्या करती हैं, दर्शाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, मौखिक संचार है। मौखिक संचार क्या है, बोलना, संकेत या फिर शब्द या फिर गणित। तो देखिए जो मौखिक संचार होता है ना, ये हमारा बोलने वाला होता है ना, जैसा कि इसमें ही हमें क्लियर हो रहा है, मौखिक है ना, बोलने वाला। तो बोल करके हम जो किसी को बात समझाते हैं तो वो मौखिक संचार होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएंगे, है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि मौखिक संचार के रूप हैं। अब देखिए मौखिक संचार के कितने रूप होते हैं, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों, क्योंकि देखिए जो आपके लिखित है ना और बोलना और लिखना, ये दोनों ही आपके मौखिक संचार के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों राइट होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है, बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्पष्ट संचार रिक्त स्थान की ओर ले जाता है। अब देखिए जो आपका स्पष्ट संचार होगा तो वो किसकी ओर ले जाएगा, अलग कार्य की ओर ले जाएगा, विपरीत कार्य की ओर, या फिर धीमा कार्य या फिर तेज कार्य की ओर ले जाएगा। अब देखिए 8वें जो क्वेश्चन है हमारा 8वां क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। क्योंकि जो स्पष्ट संचार होता है, क्लियर कम्युनिकेशन होता है ना, वो आपके काम को ग्रो कराता है ना, आपका कार्य है वो तेज़ी से होता है, क्योंकि आपने क्लियर वर्ड्स में बोल देंगे, है ना। अब देखिए आपको किसी से काम कराना है और आपने क्लियरली नहीं बोला तो वो काम कैसे होगा तेज़ी से, है ना। अगर आपने उसको क्लियरली बता दिया, है ना, जो काम करेगा तो वो समझ जाएगा, और समझ जाएगा तो वो तेज़ी से काम कर लेगा। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि स्पष्ट संचार तेज कार्य की ओर ले जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है सीता अपने ग्राहकों से बात कर रही है कि वे अपने व्यवसाय को बेहतर बनाना चाहती है, यह किस प्रकार का संचार है। अब देखिए सीता क्या कर रही है, अपने ग्राहकों से क्या कर रही है, कम्युनिकेट कर रही है ना, बात कर रही है कोई, और वो कह रही है कि अपने व्यवसाय को बेहतर बनाना चाहती है। तो ये कौन सा संचार कहलाएगा, है ना। तो ये भी आप बता रहे होंगे कि भाई ये भी हमारा मौखिक संचार है ना, बात करना क्या होता है, मौखिक संचार कहलाता है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, गैर मौखिक नहीं होगा, लिखित नहीं होगा, और ये तो होगा ही नहीं, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि कह रहा है राज और तेज, है ना। राज और तेज क्या है, दो लड़के हैं, एक दूसरे से केवल फ़ोन पर बात करते हैं, है ना। राज और तेज एक दूसरे से क्या कर रहे हैं भैया, फ़ोन पर बात कर रहे हैं, यह किस प्रकार का संचार है। अब देखिए ये भी बात कर रहे हैं तो ये क्या होगा, मौखिक संचार होगा, है ना। ये क्या होगा, मौखिक संचार होगा। कॉल पर बात करना, यानी फ़ोन पर अगर आप बात करते हो किसी से तो वो मौखिक संचार कहलाता है। ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो इसे भी आप याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, पत्र रिक्त स्थान संचार का एक रूप है। अब देखिए पत्र क्या है, गैर मौखिक संचार का एक रूप है, मौखिक संचार का रूप है, या फिर लिखित या फिर टेलीफोन का संचार का रूप है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आप बता पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर सी होगा। क्योंकि भाई जो पत्र होता है ना वो आप लिखते हो, है ना, बोलते तो नहीं हो ना, तो लिख करके आप क्या तैयार करते हो, पत्र। तो पत्र लिखित संचार का एक क्या हो जाएगा, रूप हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो इसे भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक औपचारिक पत्र का उपयोग रिक्त स्थान उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। यानी कि एक औपचारिक पत्र का जो हम उपयोग कैसे कर सकते हैं, उबाऊ, है ना, आधिकारिक, या फिर दोस्ती, या फिर लड़ाई। तो देखिए औपचारिक पत्र का उपयोग जो होता है ना वो हम कैसे कर सकते हैं, आधिकारिक उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, उबाऊ नहीं होगा, दोस्ती नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, पत्र में REG का अर्थ होता है रैग। इसका मतलब क्या होता है ना,
इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए 13 नंबर जो क्वेश्चन है ना, इसका रैग का क्या मतलब होता है, के बारे में, विषय या फिर अभिवादन या फिर मुख्य भाग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। इसका मतलब होता है विषय, है ना। रिगार्डिंग, इसकी फुल फॉर्म होती है रिगार्डिंग, यानी कि ये पत्र किसके रिगार्ड में है ना, किसके रिगार्डिंग में है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक तरह से सब्जेक्ट हो जाएगा, विषय हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टॉम को एक पत्र मिला। ठीक, टॉम क्या है, एक लड़का है, उसे क्या मिला, एक पत्र मिला, लेकिन उसमें यह विवरण नहीं था कि इसे किसने भेजा है ना। पत्र में पता नहीं था। तो देखिए प्राप्तकर्ता का, प्रेषक का, अभिवादक का या फिर विषय का, है ना। तो अब देखिए इसमें जो है पता किसका नहीं था, जो टॉम है उसे पत्र मिला, लेकिन उसमें विवरण नहीं था कि ये पता किसे भेजा है ना, ये इसे पता नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। प्रेषक का उसमें पता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट होगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन को देखना है। ओके, एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर। सैम नौकरी के लिए आवेदन करना चाहता था, अपने कंपनी को कवर लेटर लिखने के बारे में सोच रहा था। ठीक, लेकिन उसके मित्र ने कवर लेटर के साथ रिक्त स्थान संलग्न करने का सुझाव दिया। तो उसने क्या बोला होगा, है ना, उसने क्या बोला होगा, सैम के दोस्त ने, मित्र ने क्या बोला होगा कि आप जो कवर लेटर के साथ क्या संलग्न करें, है ना, क्या अटैच करके भेजें, ब्रोशर, छुट्टी, औपचारिक या बायोडेटा। तो अब यहाँ पर बात करते हैं इसके राइट ऑप्शन क्या होगा। तो 15वें क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, बायोडेटा, है ना। अपना अगर वो बायोडेटा भेज देगा तो पढ़ने वाले को आसानी हो जाएगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, निम्न में से कौन सा गैर मौखिक संचार का प्रकार नहीं है ना। हमसे कह रहा है कौन सा गैर मौखिक संचार का प्रकार नहीं है, ये हमसे बोल रहा है क्वेश्चन। तो देखिए आँखों से संपर्क करना, ये तो हमारा गैर मौखिक संचार होता है। चेहरे का भाव, ये भी हमारा क्या है, गैर मौखिक संचार है। हाथ की गतिविधि, ये भी हमारा गैर मौखिक संचार है। लेकिन जो ईमेल है ना, ये गैर मौखिक संचार नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला था निम्न में से कौन सा गैर मौखिक संचार का प्रकार नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि हमसे कह रहा है, चिल्लाना दर्शाता है कि हम गुस्से में हैं, और बहुत धीरे बात करना दर्शाता है कि हम थके हुए हैं या नींद में हैं। गैर मौखिक संचार का कौन सा भाग हमें इसे समझने में मदद करता है। तो देखिए मुस्कुराहट होगा, हाथ की गतिविधि होगा, आवाज़ का लहजा होगा या फिर आंखों की गतिविधि होगा। तो 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। क्योंकि जो मुस्कुराहट है, हाथ की गतिविधि, आँखों की गतिविधि, ये तो होगा ही नहीं ना। आवाज़ का लहजा हमें क्या बता देता है कि गैर मौखिक संचार का भाग हमें बता देता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस तरह से आपको सॉल्व करना था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है कि अपने और दूसरे व्यक्ति के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, है ना। स्थानिक दूरी कहेंगे, संबंध, या औपचारिक या नज़दीकी। तो अपने और दूसरे व्यक्ति, है ना, कि बीच की दूरी को आप क्या कहेंगे, तो बिल्कुल सही, आप स्थानिक दूरी कहेंगे, है ना। स्थानिक दूरी यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, सैमुअल अपने सहकर्मी जेरी से प्रतिदिन कार्यालय में मिलता है ना। जब हम किसी सहकर्मी के साथ होते हैं तो हमें उसके रिक्त स्थान खड़ा होना चाहिए। बहुत करीब, बहुत दूर, न्यूनतम दूरी या फिर कभी नहीं, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए अगर आप किसी से मिल रहे हो, अपने सहकर्मी से मिल रहे हो, तो आपको कितनी दूरी पर खड़ा होना चाहिए, है ना, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। बहुत करीब, है ना, बहुत करीब, यानी ज़्यादा भी दूर नहीं और ज़्यादा भी करीब नहीं। ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि 20 नंबर है, चेरी इंटरव्यू के लिए जा रही है। चेरी एक लड़की है जो कि इंटरव्यू के लिए जा रही है। उसे क्या नहीं करना चाहिए, उसे इंटरव्यू में क्या नहीं करना है, औपचारिक पोशाक पहनना, या फिर बहुत ज़्यादा मेकअप और
परफ्यूम लगाना या फिर अपने बायोडाटा ले जाना या फिर साफ़ कपड़े पहनना। तो देखिए जो चेरी है इंटरव्यू के लिए जा रही है तो उसे क्या नहीं करना है वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए ये चेरी जो है ना औपचारिक पोशाक पहन सकती है तो बिल्कुल पहन सकती है ना। अपने बायोडेटा को ले जाना चाहिए, इसे बिल्कुल ले जाना चाहिए। साफ़ कपड़े भी पहनने चाहिए, लेकिन हमसे बोल रहा है क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो वो उसे जो है बहुत ज़्यादा मेकअप वगैरह नहीं लगाना है ना, मेकअप परफ्यूम वगैरह नहीं लगाना है, क्योंकि आजकल जो आपने देखा है लड़कियां कितनी ज़्यादा मेकअप परफ्यूम लगाती हैं, है ना। तो ये आपको करके इंटरव्यू में बिल्कुल भी नहीं जाना है, वरना आप वैसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि आप कहीं शादी पार्टी में नहीं जा रहे हो, आप जो है इंटरव्यू देने जा रहे हो, है ना। तो इंटरव्यू के हिसाब से ही जाएंगे, तो इसलिए आपको जो है मेकअप परफ्यूम वगैरह नहीं लगाना चाहिए, वरना आप वैसे ही बाहर कर दिए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 21, जो कि हमसे कह रहा है आप अपने मित्र से बात कर सकते हैं औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से, चुपचाप या फिर कोई नहीं। तो देखिए जब आप अपने दोस्त से बात करते हो तो फॉर्मली बात करते हो या इनफॉर्मली, आप मुझे बताइए। तो आप कहेंगे मैं इनफॉर्मली बात करता हूँ ना, तो अनौपचारिक इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि आप अपने दोस्तों से कभी भी सोच समझकर या फिर रेस्पेक्ट आदर के साथ नहीं बोलते हैं ना, तो वो अनौपचारिक होता है ना। कुछ भी बोल सकते हैं तो वो अनौपचारिक होता है, इनफॉर्मल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा संचार का प्रकार नहीं है? यहाँ पर बोल रहा है कौन सा संचार का प्रकार नहीं है। तो देखिए भैया मौखिक, लिखित, गैर मौखिक, ये हमारे क्या है? संचार के प्रकार है ना, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है। लेकिन जो हमारा ड्राइविंग है, आप कार चला रहे हो या फिर कुछ भी चला रहे हो, तो ये क्या कोई कम्युनिकेशन हुआ? नहीं। तो आपका यही ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसने बोला था संचार का प्रकार नहीं है, तो वो ड्राइविंग होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एंड ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि औपचारिक संचार का उपयोग किया जाता है। जो औपचारिक संचार होता है, जो फॉर्मली आप बात करते हो किसी से, है ना, तो वो किसके साथ करते हो? मित्र के साथ, घर पर, पार्टी में या कार्यस्थल पर। तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कार्यस्थल पर। जब आप कहीं पर जॉब वगैरह करते हो तो वहाँ पर आपको फॉर्मली बात करनी होती है ना, इनफॉर्मली बात नहीं कर सकते, तो वहाँ पर आप औपचारिक संचार का उपयोग करते हो। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि विनोद अपने कार्यस्थल पर अपने नए प्रबंधक से मिले, उन्हें पहले स्वयं का रिक्त स्थान करना था। क्या करना था? धन्यवाद करना था, परिचय, या फिर सराहना, या फिर प्रशंसा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, परिचय। देखिए जब विनोद अपने कार्यस्थल पर नए प्रबंधक से मिले तो सबसे पहले उन्हें इंट्रोड्यूस करना चाहिए, है ना, अपना परिचय उन्हें देना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सोचना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि कह रहा है कि जब भी हम संवाद कर रहे होते हैं तो हमें उचित रूप से कपड़े पहनने चाहिए, अपने शारीरिक भाषा को बनाए रखना चाहिए और रिक्त स्थान बनाए रखना चाहिए। शारीरिक भाषा बनाने के साथ साथ आपको क्या और बनाना चाहिए? चिल्लाना, मेकअप करना, आंखों से संपर्क, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों? क्योंकि देखिए आप जो है जब किसी से संवाद करते हैं तो सबसे पहली बात आपने कपड़े अच्छे पहने होने चाहिए, है ना, उचित तरह से पहने होने चाहिए, बॉडी लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्लस आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए, है ना। आंखों से संपर्क का मतलब होता है आई कांटेक्ट, है ना, आंखों में देखकर आपको बातें करनी है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। मेकअप वगैरह इससे कुछ लेना देना नहीं है ना। तो आपको जो है आई कांटेक्ट बनाना आना चाहिए। पता लगी सामने वाला बोल रहा है और आप नीचे देख रहे हो, पंखा देख रहे हो, ऊपर इधर दाएं बाएं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर इस तरह से आप इंटरव्यू देने जाएंगे ना, तो आप अगर इंटरव्यू आप देने जा रहे हो तो वहाँ पर अगर आपका आई कांटेक्ट सही नहीं है तो वो बात इंटरव्यूअर नोटिस करता है एंड वहीं पर आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि आप जो है आई कांटेक्ट बना ही नहीं पा रहे हो, है ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है। तो इसलिए आपको आई कांटेक्ट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ओके, अब आई कांटेक्ट बनाने का ऐसा भी मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल आंखों में खो ही जाएं, है ना, तो ऐसा आपको भी नहीं करना है। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आई कांटेक्ट आपको रखना है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 26 नंबर, विचारों का आदान प्रदान
रिक्त स्थान के माध्यम से होता है। जो विचार हैं आप संचार या फिर सुनना, देखना, गाना किसके माध्यम से आदान प्रदान कर सकते हो अपने विचारों का। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, संचार। कम्युनिकेशन के मीडियम से यानी कम्युनिकेशन के माध्यम से हम जो है आदान प्रदान कर सकते हैं किनका, विचारों का। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27 हमसे कह रहा है कार्यस्थल पर संचार रिक्त स्थान का पालन करना चाहिए। तो अब देखिए आपको किसका पालन करना चाहिए, विचार का, पाठ का, सिक्स सी या फिर बंद करना। तो देखिए 27वें नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, 6C। अब आप कहेंगे 6C क्या है, तो ये 6 हमारे क्या होते हैं, कम्युनिकेशन जो है रूल होते हैं, इनको आपको क्या करना है, पालन करना है। ओके, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है संगठन मुख्य रूप से रिक्त स्थान के माध्यम से संवाद करते हैं, पत्र के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, प्रोजेक्ट के माध्यम से, अपरिचित शब्द। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, ईमेल, है ना। ईमेल के माध्यम से हम जो है संगठित रूप से संगठन मुख्य रूप से किसका, ईमेल के माध्यम से संवाद करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्या और 10 सदस्यों की उनकी टीम एक बैठक में है। सूर्य एक व्यक्ति है, एक लड़का है जिसकी जो है 10 सदस्यों की टीम है और उसके साथ वह बैठा है। सूर्य हिंदी में बोल रहा है, उनकी टीम में 6 सदस्य हिंदी में बात कर रहे हैं, 4 सदस्य हिंदी नहीं समझते हैं, है ना। तो सूर्य को क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ पर बोला है सूर्य को क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए अपनी टीम से मीटिंग, बातचीत, 4 सदस्यों को हटाना या फिर हिंदी में बात करना। तो देखिए अब इसका जो है राइट आंसर क्या होगा यही बताना है, और ये लॉजिकल क्वेश्चन है, आप समझ कर भी इसका आंसर दे सकते हैं। तो देखिए जो सूर्य है उसे क्या नहीं करना है वो बताया जा रहा है। देखिए अपनी टीम से मीटिंग तो करना है उसे, है ना। बातचीत भी करना है, बिना बातचीत के कैसे काम चलेगा। 4 सदस्यों को हटाना, 4 सदस्यों को हटाना। तो यहाँ पर बात करें, देखिए ये भी ऑप्शन राइट हो सकता था लेकिन हटा नहीं सकते ना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। लेकिन जो हिंदी है ना, हिंदी में बात नहीं करना चाहिए, आपकी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। मान लीजिए आप हटा भी रहे हैं तब भी आपका कैसे काम चलेगा, फिर इन 4 का क्या होगा, है ना। तो इसलिए ये ऑप्शन भी राइट नहीं होगा। आपको करना क्या है, हिंदी में बात ही नहीं करनी है ना। अगर 4 लोगों को हिंदी समझ नहीं आ रही है तो आप हिंदी में बात ही ना करें। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, है ना। इस तरह से आपको सोचना था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 30 नंबर, विशु को अपने प्रबंधक को कुछ गुप्त आधिकारिक दस्तावेज भेजने हैं, उसे इन्हें कैसे नहीं भेजना चाहिए। यहाँ पर नहीं की बात कर रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करें, आप जल्दबाजी में पढ़ेंगे तो आप नहीं को मिस कर देंगे और आपका क्वेश्चन वहीं पर गलत हो जाएगा। तो इसमें हमसे बोल रहा है कि विशु अपने प्रबंधक को क्या गुप्त कुछ ऐसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि भेजने हैं उसे, तो उसे क्या नहीं करना चाहिए भेजते वक्त, है ना, क्योंकि उसकी ज़रा सी गलती काम बिगाड़ सकती है। तो अब बात करते हैं उसे क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए उसे ईमेल तो करना है भाई, ईमेल के बिना कैसे ही भेज सकेगा, है ना। और स्पीड पोस्ट ये भी इस्तेमाल कर सकता है, सीधे अपने मैनेजर से मिले और दे ये भी कर सकता है। लेकिन जो व्हाट्सएप है ना, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब मान लीजिए विशु अगर इस पर व्हाट्सएप पर भेज देगा तो यहाँ से क्या हो सकते हैं, लीक हो सकते हैं डॉक्यूमेंट्स जो कि सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स है। तो कभी भी व्हाट्सएप पर शेयर नहीं करना चाहिए। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ईमेल भी एक सिक्योरिटी वाला हो जाएगा, स्पीड पोस्ट भी कर सकता है और मिल कर के भी डॉक्यूमेंट्स दे सकता है, लेकिन व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 31 है, एक ही कार्य पर अलग अलग लोग एक साथ काम कर रहे हैं, इसे रिक्त स्थान कहते हैं, टीम वर्क कहते हैं, प्रोजेक्ट, मीटिंग या फिर चर्चा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, इसका आंसर टीम वर्क होगा, क्योंकि एक ही स्थान पर अलग अलग लोग एक साथ काम करेंगे तो उसे टीम वर्क कहा जाएगा, है ना, टीम वर्क कहा जाएगा। ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 32। हमसे कह रहा है कि रिक्त स्थान की अवधारणा टीम वर्क के महत्व को सबसे अच्छी तरह से वर्णित करती है, एकता, तालमेल, टीम, समूह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर भी आप बता पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा,
तालमेल की अवधारणा क्या करती है, टीम वर्क के तहत वो टीम वर्क के महत्व को सबसे अच्छी तरह से वर्णित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है वह कारक जो प्रेषक के प्राप्तकर्ता तक संदेश के सुचारू प्रवाह को रोकता है कहलाता है, क्या कहलाता है, तो वो आपका कहलाएगा संचार अवरोध, है ना। संचार अवरोध जो मार्ग में रुकावट ला रहा है वो अवरोध ही होगा, है ना, तो संचार अवरोध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी बड़ा है, ये हमसे क्या कह रहा है, राम, विनय और संदीप, 3 लड़के हैं, राम, विनय और संदीप भूगोल परियोजना को पूरा करने के लिए एक टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं। विनय अपने विचार साझा कर रहा है और विनय और संदीप को क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया। देखिए विनय अपने विचार साझा कर रहा है तो राम और संदीप, है ना, राम और संदीप को क्या करना चाहिए, तो सक्रिय रूप से सुनना चाहिए, खेलना चाहिए, स्कूल का चक्कर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर कोई विनय जो है महत्वपूर्ण बात कर रहा है, कोई विचार साझा कर रहा है, तो राम और संदीप को सक्रिय रूप से एक्टिव लिसनिंग करनी चाहिए, सक्रिय रूप से सुनना चाहिए, खेलना चाहिए। भाई खेलने की तो बात ही नहीं है, स्कूल का चक्कर, स्कूल जाने का तो ज़रूरी ही नहीं है, एंड यहाँ पर ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सक्रिय रूप से एक्टिव लिसनिंग करनी है दोनों को, है ना, जिससे कि उसकी बातों को समझ पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टीना और लायरा की टीम, टीना और लायरा 2 लड़कियां हैं, इनकी टीम स्कूल पोस्टिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एक साथ काम कर रही हैं। प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए दोनों टीमों को क्या करना चाहिए, है ना, दोनों टीमों को क्या करना चाहिए, विरोध करना चाहिए, जिम्मेदारी साझा करना चाहिए, या फिर लड़ाई या फिर बहस। तो देखिए विरोध भी नहीं करेंगे, विरोध करेंगे तो कैसे ही काम होगा, प्रोजेक्ट भी पूरा नहीं हो पाएगा। लड़ाई करनी है तो लड़ाई भी नहीं करना है भाई, बहस भी नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, जिम्मेदारियों को साझा करें कि हाँ ये हमारी दोनों की जिम्मेदारी है और प्रोजेक्ट को हमें टाइम पर कंप्लीट करना है, इस तरह से काम होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है जो कि हमसे कह रहा है कि 2 समूहों के लोग के बीच बहस या असहमति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, टीम वर्क, विवाद, खुशी, या इनमें से कोई नहीं। देखिए जब ऐसा होता है ना कि 2 लोग हैं और दोनों लोगों के बीच बहस या असहमति हो गई है तो उसे टीम वर्क तो नहीं कहेंगे, खुशी भी नहीं कहेंगे, है ना, इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं। विवाद, है ना, इसे क्या कहेंगे, विवाद, डिबेट कहेंगे, बहस कहेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा विवाद, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि विवाद आमतौर पर रिक्त स्थान बनाता है, क्या बनाता है, नकारात्मक भावनाएं, सकारात्मक भावनाएं, खुशी की भावनाएं, या फिर लड़ाई। तो देखिए जो विवाद होता है ना वो क्या करता है, वो नकारात्मक, नेगेटिव जो बातें होती हैं वो लाता है, यानी नकारात्मक भावनाएं बनाता है, सकारात्मक नहीं बनाता है। लड़ाई और खुशी की भावना ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है जो कि कह रहा है कार्यस्थल में विवाद रिक्त स्थान को प्रभावित करता है, किसे प्रभावित करेगा, कार्यस्थल पे मान लीजिए विवाद हो गया तो वो किस चीज़ को प्रभावित करेगा, काम करने की क्षमता, या फिर अधिक वेतन प्राप्त करना, या फिर कार्यालय की सफाई करना, या फिर सामान्य बातचीत। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए कार्यस्थल पर अगर विवाद होगा तो वो अधिक वेतन, ये तो वेतन से तो कोई मतलब ही नहीं है ना, एंड कार्यस्थल की सफाई की तो बात ही नहीं हो रही है, तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। देखिए ऑप्शन सामान्य बातचीत, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएंगे, है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा क्योंकि कार्य करने की क्षमता, है ना, कार्य करने की क्षमता पर असर पड़ेगा। अगर कार्यस्थल पर विवाद होगा तो कार्य करने की क्षमता पर क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि कह रहा है जेम्स को शुक्रवार को अपनी टीम के सदस्य जो कि सूरज, रीना और नगमा, है ना, सूरज, रीना और नगमा से मिलना था। जेम्स ने सूरज और रीना को बुलाया लेकिन नगमा को सूचित नहीं किया। यह रिक्त स्थान का एक उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है, क्या उसने खराब संचार किया, क्या उसने टाइपिंग मिस्टेक कर दी, क्या तनाव, या फिर खराब सुनना। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों, क्योंकि देखिए जेम्स जो है ना वो शुक्रवार को अपनी टीम के सदस्यों को मिला, जैसे कि सूरज हो गया, रीना और नगमा, है ना,
तो उसने सूरज रीना को तो बुलाया लेकिन नगमा को क्यों नहीं बुलाया, है ना। तो नगमा को नहीं बुलाया तो यह इसकी क्या है, बैड कम्युनिकेशन है, ख़राब संचार है ना। क्योंकि टाइपिंग एरर थोड़ी, उसने बोला था तो टाइपिंग का तो कोई मतलब ही नहीं है सुनना, यानी अगर उससे नगमा से बोला ही नहीं तो सुनेगी कहाँ से, है ना। तनाव भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा कि ये जो है जेम्स का क्या है, बैड कम्युनिकेशन है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, श्वेता और रक्षित सहकर्मी हैं। श्वेता और रक्षित क्या हैं, सहकर्मी हैं। वे एक दूसरे से नाराज़ हैं। नाराज़ क्यों हैं, अभी आपको पता लगेगा, क्योंकि उन्होंने एक प्रोजेक्ट ठीक से पूरा नहीं किया था। अब भाई दोनों ने प्रोजेक्ट लिया था लेकिन दोनों ही पूरा नहीं कर पाए प्रोजेक्ट्स को, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, नाराज़ हो गए। कार्यस्थल में इस तरह के विवादों को हल करने का कौन सा तरीका अच्छा होगा। तो देखिए, सदस्यों को हटाएं, समस्या को हल करने के लिए अलग अलग तरीके खोजें, या एक दूसरे को पीटें, या फिर पुलिस से में शिकायत करें। तो देखिए ये कितना फ़नी क्वेश्चन है। अगर श्वेता और रक्षिता एक दूसरे से नाराज़ हैं, उनसे प्रोजेक्ट ख़राब बन गया, तो इसको अब कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सदस्यों को हटाएं, भैया सदस्यों को हटा देंगे तो कैसे ही काम चलेगा, प्रोजेक्ट नहीं बन पाएगा। एक दूसरे को पीटने की तो बात ही नहीं है, अगर पीटेंगे तो और समस्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, है ना, सॉल्व तो नहीं होंगी ना। पुलिस में शिकायत तो करनी ही नहीं है ना, ये तो बहुत अलग मामला हो गया। बी ऑप्शन इसका राइट है, समस्या को हल करने के लिए अलग अलग तरीके खोजें। अगर ये दोनों ऐसा करती हैं ना, श्वेता और रक्षिता क्या करती हैं, समस्या को हल करना यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके खोजती हैं, तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा और दोनों एक दूसरे से खुश भी हो जाएंगे, है ना। तो ये तो बिल्कुल ऑड क्वेश्चन ऑप्शन से दे दिए, है ना, तो इस तरह से फ़नी क्वेश्चन इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका है, हमारे कार्य या प्रदर्शन के बारे में की गई नकारात्मक टिप्पणियों को कहा जाता है। क्या प्रशंसा, बधाई, आलोचना या फिर पुरस्कार। देखिए, जो आप कोई काम कर रहे हो, है ना, और उसकी जो है आपके प्रदर्शन के बारे में नकारात्मक, यानी आपका काम, कुछ आपने काम किया उसका नेगेटिव जो है टिप्पणियाँ कर रहे हैं लोग, नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं आपके वर्क के ऊपर, तो इसे क्या कहेंगे, प्रशंसा कहेंगे। प्रशंसा तो नहीं कर रहे हैं, वो नेगेटिव बातें कर रहे हैं, तो वो बधाई भी नहीं दे रहे हैं, है ना। पुरस्कार भी नहीं दे रहे हैं, तो आलोचना कर रहे हैं, एक हिसाब से क्या कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा इस क्वेश्चन का। इस तरह से आपको ये करना था। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि हमसे कह रहा है, यदि किसी व्यक्ति को कठोर, अनुचित और बहुत नकारात्मक आलोचना मिलती है तो वह बहुत अधिक दुखी महसूस करता है। यह किस प्रकार की आलोचना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सहायक आलोचना, निष्पक्ष आलोचना, अनुचित आलोचना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एंड आप बता भी पा रहे होंगे, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, अनुचित आलोचना इसे कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, आलोचना के दौरान हमें व्यक्ति के प्रति रिक्त स्थान बने रहना चाहिए। खुशी और आनंदित, शांत और सहनशील, चिल्लाएं और रोएं, लड़ें और रोएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर तो आप देखते ही बता पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा। भाई अगर किसी की आलोचना हो रही है तो उस दौरान अगर आप खुश होंगे, आनंदित होंगे, हंसेंगे, तो भाई ऑब्वियसली आप बहुत गलत कर रहे हो, है ना, वहाँ पर आपको शक जा सकता है। एंड शांत रहना है और सहनशील आपको बनना है जब किसी के नेगेटिव कमेंट्स आ रही हैं तो। एंड चिल्लाएं, रोएं, रोने और लड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रिया को अपने नवीनतम प्रोजेक्ट के बारे में अपने प्रबंधक से रचनात्मक सहायता, आलोचना मिली, उसे क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, अपने प्रबंधक को धन्यवाद दे, या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी के तरफ जाएंगे, क्योंकि जब उसे फीडबैक मिला, पॉजिटिव फीडबैक मिला, तो उसे सुनना है, समझना है और थैंक यू बोलना है, तो ये सभी करना है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। एंड जब भी आपके ऑप्शंस में ये सभी होता है ना, तो वो 95% उसके चांसेस होते हैं कि वही सही होगा, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर के प्रबंधक ने उसे सकारात्मक और नकारात्मक प्रतिक्रिया दी। किशोर उलझन में है, उसे आगे क्या करना चाहिए, शांत हो जाए और सोचे, अपने प्रबंधक द्वारा दिए गए सकारात्मक बिंदुओं को समझे कोशिश करें, या फिर प्रबंधक द्वारा दिए गए नकारात्मक बिंदुओं को समझने की कोशिश करें, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए, जो किशोर है ना, उसके जो मैनेजर ने उसे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के फीडबैक दिए हैं, तो किशोर को क्या करना चाहिए,
तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। किशोर को ये सभी करना चाहिए, शांत हो जाए और सोचे और अपने गुड जो पॉजिटिव फीडबैक है उस पर भी ध्यान दे और नेगेटिव फीडबैक है उस पर भी ध्यान दे, क्योंकि ऐसा नहीं करना है हमें कि गुड जो आपका पॉजिटिव फीडबैक है उसी को देखा, नेगेटिव वाले को इग्नोर कर दिया। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसे इग्नोर करेंगे तो काम नहीं चलेगा। आपको ये सोचना है कि ये ऐसा क्यों हुआ, इसे आपको सुधारने की कोशिश करनी है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि है 46 नंबर। हम संवाद तब शुरू करते हैं जब हम रिक्त स्थान होते हैं, वयस्क, माता पिता, बच्चे या बूढ़े। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हम संवाद कब करते हैं, है ना। हम संवाद कब करते हैं, हम कम्युनिकेशन कब करते हैं ये हमें बताना है। तो जब हम बच्चे होते हैं ना, बच्चे होते हैं तो हम क्या करते हैं, संवाद करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है जो कि है क्वेश्चन, रीता अपने ग्राहकों से बात कर रही है लेकिन वह यह नहीं समझ पाती कि वे क्या कर रहे हैं। उसे क्या करना चाहिए? उसको सुनने की क्षमता में सुधार करना चाहिए, उसे बात करना बंद कर देना चाहिए, ग्राहकों से झगड़ा करना चाहिए या फिर अपना व्यवसाय बंद करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। उसकी सुनने की क्षमता में सुधार उसे करना चाहिए। जब भाई उसे पहले एक बार में समझ में नहीं आई तो वो दोबारा पूछ सकती है, वरना वो अपने सुनने की क्षमता में सुधार कर सकती है। उसे बात करना बंद नहीं करना है, क्योंकि इससे कुछ नहीं होगा, ग्राहकों से झगड़ा भी नहीं करना है और व्यवसाय भी बंद नहीं करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब ईमेल में अपना संदेश ठीक से साझा करने में असमर्थ, आपको किसी भी कुशलता की सुधार की आवश्यकता है, करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? लिखित संचार, बोलना, पढ़ना, खेलना। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, क्योंकि ईमेल क्या है, लिखित संचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, आप दूसरों के साथ संवाद करने से डरते हैं, इस समस्या को हल करने के लिए कुछ तरीके बताएं। जैसे संचार के बारे में अपनी ताकत का पता लगाएं, या संचार के बारे में अपनी कमजोरियों का पता लगाएं, या फिर सभी कमजोरियों के बारे में और अधिक जानें और सुधारने की तरीके खोजें, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर भी हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपको करनी है। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कार्यस्थल पर प्रायः किस प्रकार की आलोचना का सामना करना पड़ता है? तो सकारात्मक आलोचना या फिर नकारात्मक, या फिर ए और बी दोनों, या फिर डी ऑप्शन राइट है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए, कार्यस्थल पर प्रायः किसी भी प्रकार की आलोचना होती है ना, तो हमें सामना कैसे करना है? पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट्स को देखना है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में मैंने आपको टॉप 50 MCQs बताए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके ITI एग्ज़ाम के लिए, है ना। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको सबके सब क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली वीडियो में मैं नया चैप्टर आवश्यक डिजिटल स्किल्स शुरू करने वाला हूँ। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।